जब कुछ लोगों ने एक आदमी को अधमरा हालत में जब हॉस्पिटल में लेके गए और हॉस्पिटल में नर्स से चिल्ला चिल्लाने के बोलने लगे कि डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर कहाँ है, इसको जल्दी से भर्ती कीजिए, ये आदमी मरने वाला है क्योंकि इसका एक्सीडेंट हो गया है। तो वहाँ पे जो डॉक्टर लोग थे सब कोई कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हुआ था और जो सबसे बड़ी डॉक्टर थी वो एक लेडीज थी, वो लोग भी बैठे हुए थे। फिर जाके कुछ लोगों ने बताया कि एक केस आया है जो बहुत डिफरेंट है और ये पुलिस का मामला है, पुलिस आएगी तो फिर से ये केस हम लोग उनको एडमिट करेंगे। फिर जो लेडीज जो डॉक्टर थी वो बोली नहीं, चलो पहले देखते हैं कि कैसी कंडीशन है, उसके बाद पुलिस आएगी। फिर लेडीज दौड़ती हुई आई, जब देखी उस शख्स को जिसको चोट लगा था, फिर वो डॉक्टर लेडीज जो उतनी बड़ी हॉस्पिटल की सबसे बड़ी डॉक्टर थी और सबसे अच्छी डॉक्टर थी, उससे देखकर रोने लगी। और रोने लगी तो सारे लोग चौंक गए कि ये डॉक्टर इसको देख के क्यों रो रही है, इससे इसका क्या रिश्ता है, क्या ये लोग पहले मिल चुके हैं, क्या ये आदमी इसको इस लेडीज को जानता है। फिर उसके बाद क्या था, सब के सब लोग गाइस नमस्ते सत श्री अकाल सलाम आदाब। तो आज की नई कहानी एक बहुत ही रोचक और मोरल कहानी है, ये सच्ची घटना पे बनी है कि जब कुछ लोग जिंदगी में बिछड़ जाते हैं, फिर किस मोड़ पे, किस हालात में, किस जगह मिलते हैं, कोई नहीं जानता है। और ये जिंदगी मेरे भाई, बोलते हैं ना दुनिया गोल है, किधर न किधर कोई इंसान मिल ही जाता है जिंदगी में अगर मिलना होता है तो आज की कहानी है राजस्थान की, जहाँ पे एक लड़का एक लड़की से प्यार करता था, स्कूल के दिनों से ही प्यार करता था, उसे पसंद भी करता था, लड़की भी उसे पसंद करती थी। लेकिन लड़की को ये नहीं मालूम था कि ये जो लड़का है ये किसान है। और आप लोगों को पता होगा जब गांव से बच्चे सिटी में पढ़ने जाते हैं तो गांव के जो माँ बाप होते हैं वो थोड़ा थोड़ा कुछ जमीन, कुछ अनाज, मतलब कुछ भी बेच के उन लोग को वो लोग बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन बाहर जो आदमी पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, वो लोग अच्छा कपड़े, अच्छे जूते, मतलब ये नहीं दिखाते हैं कि हम लोग गांव से हैं, वो भी उधर के ही चाल चल में ढल जाते हैं। फिर वहां पे जब ये लोग पढ़ रहे थे, एक लड़की और एक लड़का, फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। प्यार होने के बाद ये लोग कुछ दिन उधर ही रुके, फिर उसके बाद ये दोनों ने उधर शादी कर लिया। शादी करने के बाद किसी को ये लोग बताया नहीं कि हम लोग मतलब बाहर में पढ़ते हैं और हम लोग वहीं पे शादी कर लिए हैं। उसके बाद भी वो जो लड़का था अपने घर आता था जाता था, लेकिन सिंगल आता था जाता था। वो लड़की जो थी उस लड़के से जो प्यार करती थी वो भी घर आती थी और सिंगल आती जाती रहती थी। लेकिन ये लोग किसी को भी 2 साल तक नहीं बताया कि हम लोग शादी कर चुके हैं और मेरी शादी हो गई है। लेकिन इन लोगों का कोई बच्चा भी नहीं था। ये लोग सोचे थे कि हम लोग ठीक है शादी कर लिए हैं, प्यार मोहब्बत है, लेकिन बच्चे हम लोग जब घर जाएंगे उसके बाद होंगे तो कोई मतलब गलत बात नहीं करेगा। आज का जमाना आप लोग को पता है, अगर शादी से पहले या बाहर में आप शादी कर लिए हैं, बच्चा भी आपका हो गया है, तो लोग बहुत सी गलत गलत बातें बोलेंगे। इसके डर से वो लोग बच्चे नहीं करते थे। फिर 2 साल बाद अचानक क्या हुआ कि उनकी जिंदगी ही बदल गई। जब ये लड़का वहां पे पढ़ता था तो वहां पे कुछ काम भी करता था और घर से जो पैसे जाते थे ये लोग खर्चे वर्चे सब चलाते थे। 2 साल बाद लड़का बोला ठीक है, अब हम लोग की पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है, मैं अपने घर पे बात करता हूँ और तुमसे हम लोग शादी कर लेंगे, हम लोग चलेंगे, मतलब बोलेंगे। फिर लड़की बोली नहीं, मेरे को डर लगता है, तुम अपने घर पे जाओ, बात करके आओ। लड़का आया अपने घर पे, बोला कि ऐसा ऐसा बात है और हमने शादी 2 साल पहले कर ली है, लड़की का ये नाम है वो नाम है। तो लड़के के घर वाले मान गए, लड़की के भी घर वाले मान गए। फिर उसके बाद लड़का जब लाने गया तो लड़की के घर वालों ने एक शर्त रख दिया उसके सामने कि जो मतलब लड़की थी वो लड़के से ज्यादा थोड़ा अमीर थी, थोड़ा पैसे वाली थी। फिर क्या था, वहां पे लड़की के घर वाले ने ये शर्त रखा कि तुम्हारा घर कैसा है, तुम्हारा घर में कितने लोग हैं, तुम कितना कमाते हो। शादी के लिए तो लोग मान गए, ठीक है शादी कर लिए। लेकिन लड़की के घर वाले का ये शर्त का था कि तुम मेरे घर पे रहो, घर जमाई बन के रहो, क्योंकि हमारी लड़की बहुत अच्छी से पली है, बहुत अच्छे चीज पहनती है, बहुत खाना अच्छे खाती है, अच्छे से मतलब रहते हैं, हम लोग अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग पैसे वाले हैं। तो लड़का बोला ठीक है आप लोग पैसे वाले हैं, लेकिन मैं भी इज्जतदार घर का हूँ, थोड़ा गरीब हूँ, किसान हूँ, लेकिन दिल से अमीर हूँ। मैं इसको अपने घर लेके जाऊंगा और इसको रानियों की तरह रखूंगा, थोड़ा भी इसको प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। मैं बाहर गर्मी में सो जाऊंगा लेकिन इसको थोड़ा भी गर्मी होने नहीं दूंगा। फिर क्या था, यह सुनने के बाद लड़की के घर वाले बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम इसको घर अपने नहीं ले आ सकते, तुम इधर रहो, नहीं तो तुम्हारा हमारा एक शर्त मानना पड़ेगा, तुमको इतने दिनों में इतना पैसे कमा कर दिखाना पड़ेगा, फिर तुम इस लड़की को लेके जाना।
फिर लड़की के भी मन में घर वालों ने थोड़ा थोड़ा बात डाल दिया, जिससे लड़की भी थोड़ा बहुत अपसेट हो गई। फिर लड़की बोली कि मैं इधर ऐसे रहती हूँ, तुम्हारे घर पर मैं कैसे रहूंगी, तुम तो यार इतना पैसे भी नहीं कमाते। फिर लड़का भी सोचने लगा मतलब मैं करूँ तो क्या करूँ। लड़का बोला ठीक है, मैं इतने दिनों में जितना आप लोग पैसे बोल रहे हैं मैं उतना कमा के लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर मैं इसको अपने घर लेके जाऊंगा। फिर क्या था, लड़का वहां से घर अपना निकल गया। घर जाने के बाद लड़की के जब घर वाले पूछे कि क्या हुआ, मतलब लड़की नहीं आई, तो लड़का बोला ऐसा ऐसा बात है। तो वो लोग बोला ठीक है। फिर लड़के के घर वाले जो थे वो लोग बहुत अच्छे लोग थे, उन लोग का थोड़ा सा कुछ जमीन वमीन था, वो लोग अपना जमीन बेच दिए, क्योंकि बात यहाँ पे इज्जत की थी। जमीन तो फिर बाद में भी खरीद लिया जाएगा, लेकिन उनके घर वाले जो थे बोले कि गरीब है, ठीक है, थोड़ा सा जमीन है बेच दो और थोड़ा किधर उधर से पैसे कमाओ, जितना उन लोग का शर्त है शर्त पूरा कर दो, फिर वो लड़की घर पे आ जाएगी। फिर ये क्या देखना था, लड़के का जमीन भी बिक गया। लड़का मेहनत करता था, लड़का का पप्पा भी मेहनत करते थे, लेकिन एक साल ऐसे ऐसे होते होते एक साल हो गया। बेचारा लड़का मेहनत करते गया करते गया करते गया, जितना वो लोग पैसे बोले थे उतना नहीं कर पाया। और इधर लड़की की जिंदगी अच्छे से कट रही थी, अच्छे से खा रही थी, उसका पढ़ाई भी चालू था और वो मेडिकल के कोर्स कर रही थी। और किस्मत का खेल देखिए, एक साल में वो उस शहर की सबसे जो टॉप हॉस्पिटल थी उसकी टॉप सबसे बड़ी ये डॉक्टर बन गई थी। और ये अपने काम में जाती थी और ये लड़के को थोड़ा बहुत भूल भी गई थी, क्योंकि उसके शर्त घर वाले रखे थे और बोले थे जिस दिन तुम लेके चले आओगे उतना पैसे हम तुमको अपनी लड़की के साथ में भेज देंगे। ये लड़की भी उतना उसको याद नहीं करती थी और उस हॉस्पिटल में वो जाती थी, काम करती थी। और इधर ये बेचारा दिन रात मेहनत करता था, 24 घंटे मेहनत करता था कि मैं उसके शर्त कैसे भी पूरा करूं। ऐसे करते 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 जब एक दिन वो रोड पे जा रहा था तो इतना उसका दिमाग खराब हो गया था, इतना सोच सोच के कि मैंने एक लड़की के लिए अपना जमीन बेच दिया, अपने घर वालों को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, बस उसका शर्त पूरा करने के लिए, उसे पाने के लिए। अगर सच में प्यार होता तो लड़की उसके साथ में चली गई होती, अपने घर वालों का शर्त का इंतजार नहीं करती। यही सब बात लड़का सोचता था। सोचते सोचते लड़का रोड पे चलता था और अचानक सामने से एक कार आया और लड़के को टक्कर मार दिया। जब लड़के को टक्कर मार दिया तो लड़के को थोड़ा बहुत होश था। फिर उसके बाद जो हुआ, लड़के को भी ये चीज मालूम नहीं था। जब लड़के को होश आया तो लड़का देखा कि मैं एक हॉस्पिटल में भर्ती हूँ और मेरा दवा ववा सब चल रहा है। तो लड़का उठा तो उसके घर वाले भी पहुंच गए थे, मतलब कांटेक्ट जो आदमी ने एडमिट कराया था। तो उसके घर वाले जब वहां पे थे तो लड़के बोला कि मैं यहाँ पे कैसे आया, तो घर वाले बोलने कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, तुम ऐसे ऐसे जा रहा था। फिर लड़का रोने लगा। लड़का रोने लगा और बोलने लगा, अपने माँ बाप से बोलने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरे वजह से सबका जिंदगी नरक बन गया। मेरे वजह से मैंने एक लड़की से प्यार किया, मैंने उससे शादी किया, सब चीज मैंने किया। अगर वो लड़की मेरे से थोड़ा भी प्यार करती तो शर्त सामने नहीं रखती, लेकिन अपने घर वालों के चक्कर में आके उसने भी मान गई और मैंने अपने घर छोड़ दिया, अपना जमीन बेच दिया, अपने माँ बाप छोड़ दिया, बस उसका शर्त पूरा करने के लिए। अगर आज मुझे कुछ हो जाता, अगर मैं दुनिया से चला जाता, फिर आप लोगों को कौन देखता। कि आज से मैं उस लड़की के बारे में सोचूंगा भी नहीं, उस लड़की से मैं मिलूंगा भी नहीं, आप लोग के साथ में रहूंगा और हम लोग जहां भी रहेंगे छोटी मोटी काम करके खा लेंगे और हम लोग ये शहर भी छोड़ देंगे, नहीं रहेंगे इस शहर में। जिस समय इतना प्यार किया उसने नहीं समझा, मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया। फिर क्या था, वो जो लड़की थी, जो मतलब बड़ी हॉस्पिटल की जो लेडीज थी, वो कोई और नहीं, इसी की प्रेमिका थी। वो सब बातें साइड से दरवाजे के पास से सुन रही थी और रो रही थी कि हाँ सच में मैंने गलती किया। क्योंकि ये भी जो लड़का था ये भी पढ़ने में टॉप था, शायद अगर वो लोग साथ में रहे होते, उसके साथ में गई होती तो वो भी आज डॉक्टर होता, उसका जिंदगी खराब नहीं होता, वो मौत से नहीं लड़ रहा होता, उसके घर वाले भी अच्छे होते हैं। फिर लड़की वहां दरवाजे से अंदर आई और रोने लगी और माफी मांगने लगी। तो लड़का बोला कि नहीं, जो भी हुआ ठीक हुआ, क्योंकि लड़कों लोग का दिल यार थोड़ा मासूम होता है। लड़की लोग थोड़ा सा अगर रो देता है ना, मतलब गलती करने के बाद, आदमी बोलता है चलो ठीक है जाने तो मत रो। वो लड़का इतना दर्द सहा, उसके घर वाले सहे, लेकिन लड़की एक बार रो के आकर बोली कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ में चलूंगी, अभी कोई भी शर्त कोई भी चीज नहीं है। तो लड़का बोला ठीक है मैं तुमको माफ कर दिया और उसके बाद फिर से उस लड़की को लेकर वो वहां से चला गया।
तो इस कहानी से आप लोग को क्या सीख मिलता है कमेंट करके जरूर बताइए। और मैं जहां तक इस कहानी से समझा हूं उस आप लोग को बताना चाहूंगा, प्यार कीजिए अगर आप निभा सकते हैं तो, शादी कीजिए अगर आप निभा सकते हैं तो, अगर नहीं निभा सकते हैं तो शादी मत कीजिए। वादा कीजिए तो निभा सकते हैं तो, तोड़ना है तो वादा मत कीजिए। और आपके एक झूठ से, आपके एक गलती से किसी का जिंदगी बर्बाद हो सकता है। देख सकते हैं इसी कहानी में जब लड़के का एक्सीडेंट हुआ उसका जान भी जा सकता था, फिर उसके घर वालों को कौन देखता। तो अपने माँ बाप को मत छोड़िए बस एक लड़की के लिए। अगर आपको सच में कोई भी लड़का हो या लड़की हो, अगर आपको सच में कोई प्यार करेगा ना, तो कभी भी आपके फैमिली से आपको दूर नहीं करेगा। तो अगर आप लोग भी प्यार करते हैं तो मिलजुल के रहिए और एक दूसरे से बात करके साथ में रहिए, किसी को किसी से दूर मत कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। अभी के लिए थैंक यू। और अभी मैं आ गया हूँ जॉब पे। बताना चाहूँगा आप लोगों को, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा, तो आप लोग कहानी जो भी चीज़ें थोड़ा देर बाद मिलने को मिलेंगी, क्योंकि मैं भी थोड़ा कहानी बनाने में, वीडियो बनाने में थोड़ा गाड़ी मेरा प्रॉब्लम है, उसमें बिजी हूँ। अभी के लिए बस धन्यवाद।